हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आज के वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस करे प्रभु, आशीष करे। सारी आदर में जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 148 अध्याय, उसका पहला वचन। या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, क्योंकि उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यहाँ सिर्फ इंसानों को ही नहीं, परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को भी कह रहा है परमेश्वर की स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। देखिए यहाँ पर तारे भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, चंद्रमा और सूर्य भी प्रभु की स्तुति करते हैं। हे सब ऊंचे आकाश से ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। और हे वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने आज्ञा दी है, वे सिरजे गए और उसने उनको सर्वदा के लिए स्थिर किया है। ऐसी विधि ठहराई है कि टलने की नहीं। हालेलुया। ये सब जो परमेश्वर ने प्रकृति में चीज़ें बनाई हैं, ज्योतियाँ बनाई हैं, सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, तारे बनाए हैं, और सबको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि ये भी परमेश्वर की स्तुति करें। जबकि ये भी टलने वाले नहीं हैं, फिर भी ये परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर 7 वचन में लिखा है, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों, हे गहरे सागर, हे अग्नि की ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। ये सब भी प्रभु की स्तुति करते हैं। हे पहाड़ों के सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशु और सब घरेलू पशु, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, कुमारियों, हे पुरनियों, हे बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी पर आकाश से ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। वे उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। या की स्तुति करो। हालेलुया। यहाँ पर हर एक जन, चाहे वो आकाश है, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, नाले हैं, सागर है, और जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, मगरमच्छ है, सभी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और राजा लोग भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि 13 में हमने पढ़ा है, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश से ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति और महिमा के योग्य है। और यहाँ पर हर एक परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। जीव जंतु स्तुति कर रहे हैं, रेंगने वाले जंतु स्तुति कर रहे हैं, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, नाले स्तुति कर रहे हैं। इंसान जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो प्रभु की स्तुति करना भूल जाता है। पर आज इस वचन से याद रखें कि हमें भी निरंतर प्रभु की स्तुति करनी है, क्योंकि उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। वही समस्त सृष्टि का रचने वाला है, वही एक महान परमेश्वर है, और हमें उसकी निरंतर स्तुति करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति निरंतर अपने जीवन में करते जाएं, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह।